कभी यूएसएसआर को अपना आदर्श मानने वाली चाइना उसी के रास्ते पर चल पड़ा है। यानी कि विस्तारवादी चीन अब सोवियत संघ की तरह विघटन की कगार पर खड़ा है। सोवियत संघ की तरह अब चीन में भी विघटन की घंटी बज रही है। दोनों देशों के एक समान हालात के आधार पर कई विशेषज्ञ इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि चीन के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। साम्यवादी क्रांति से जन्मे सोवियत संघ के पास पृथ्वी का छठा हिस्सा था, एक ऐसा साम्राज्य जिसने हिटलर को परास्त किया, जिसने अमेरिका के साथ शीत युद्ध किया, जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह भेजा। वो सोवियत संघ रातों रात टूटा तो दुनिया हैरान रह गई। सोवियत संघ के विघटन के कई कारण थे और अब चीन में भी ये लक्षण दिखाई दे रहा है। अमेरिका और सोवियत संघ के बाद अब अमेरिका और चीन में भी उसी तरह का मुकाबला दिख रहा है। उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था, अब ट्रेड वॉर चल रहा है। 1991 में जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो वो अंतरिक्ष सैन्य शक्ति या हथियार किसी भी मामले में अमेरिका से कम नहीं था और यही सोवियत संघ टूटने की वजह बना। अमेरिका से बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया और अब उसी रास्ते पर चीन भी है और इसका रक्षा बजट साल दर साल बढ़ता जा रहा। चीन अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से कई देशों में भारी भरकम निवेश कर चुका है। श्रीलंका के हम्बानटोटा बंदरगाह को अपने पास रखने के लिए चीन ने भारी निवेश किया है। इसी तरह म्यांमार में रिफाइनरी प्रोजेक्ट, मालदीव और अफ्रीका में भी चीन का बड़ा निवेश किया है। इन सबसे आगे बढ़कर चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना पर 1500 अरब डॉलर का निवेश किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन ने पाकिस्तान में भी विशाल निवेश किया है। सिपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और पावर प्रोजेक्ट और ग्वादर बंदरगाह का काम चल रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सभी परियोजना में चीन सिपेक को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इस परियोजना की कामयाबी या नाकामी चीन का भविष्य तय करेगी। सबसे गंभीर बात जो इस वक्त चीन में देखने को मिल रही है वो है लेबर फोर्स की कमी। पिछले 5 दशक में ऐसा पहली बार हुआ जब चीन को लेबर फोर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है। डूबने वाला निवेश, बढ़ता रक्षा बजट और लेबर फोर्स की कमी ये ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था भी अब सोवियत संघ की राह पर है। भ्रष्टाचार के मामले में भी चीन सोवियत संघ की राह पर है। जैसे जैसे चीन में आर्थिक विकास हुआ है, भ्रष्टाचार भी उसी रफ्तार से बढ़ा है। अमीर और गरीब के बीच खाई और भी चौड़ी हो गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट 2018 में चीन 27वें स्थान पर था। हालांकि जिनपिंग सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती दिखाने का दावा करती है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि चीन सरकार इस बहाने विरोधियों का सफाया कर रही है। कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करने वाले बिजनेसमैन रेन झिकियांग को भ्रष्टाचार के आरोप में 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद इन आरोपों को और मजबूती मिलती जा रही है। कुछ साल पहले चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य यांग शियाओडू ने ये चेतावनी दी थी कि अगर चीन में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई गई तो इसका अंजाम भी सोवियत संघ जैसा हो सकता है। चीन की सीमा 14 देशों से लगती है, लेकिन करीब 23 देशों के साथ जमीन या समुद्री सीमाओं पर उनका विवाद है। चीन ने जिस तरह अक्साई चीन को हड़पा, उसी तरह चीन अब तक दूसरे देशों के 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है, जो कि मौजूदा चीन का 43% हिस्सा है। लॉर्ड टेब्रो यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर जानकारी दी गई है। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान के 16.55 लाख वर्ग किलोमीटर का भूभाग हड़प रखा है। यहाँ की 45% आबादी उइगर मुसलमानों की है। इसके बाद चीन ने 80% बौद्ध आबादी वाले 12.3 लाख वर्ग किलोमीटर के तिब्बत पर कब्जा कर रखा है।
तिब्बत के अलावा चीन ने 11.83 लाख वर्ग किलोमीटर वाले मंगोलिया और 1997 में हांगकांग पर कब्जा कर लिया। रूस के साथ भी 52,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का विवाद है। इसके अलावा ताइवान पर भी चीन की लंबे समय से नजर है। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में 7 देशों से क्षेत्र हड़पने की कोशिश कर रहा है। इसे लेकर ताइवान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और सिंगापुर से तनाव चल रहा है। जानकारों का मानना है कि विस्तारवाद की ये नीति भी चीन के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली है, क्योंकि कई देशों में चीन मानवाधिकारों का उल्लंघन कर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा। हांगकांग और तिब्बत में चीन विरोध प्रदर्शन को दबा रहा है। उइगर मुसलमानों को लेकर भी चीन काफी आलोचना होती रहती है, लेकिन जानकारों का मानना है कि चीन लोगों की आवाज लंबे वक्त तक नहीं दबा सकता। जब चीन का विघटन होगा तो सोवियत संघ की तरह ये सभी क्षेत्र अलग राष्ट्र बन जाएंगे। सोवियत संघ में स्टालिन के समय से ही राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण होता चला गया। विरोधियों को गुलग भेजा जाने लगा। गुलग जहां लोगों को यातनाएं दी जाती हैं, लाखों लोग गुलग में मारे गए। इसी तरह चीन में भी काफी चीजों पर सरकार का नियंत्रण है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कानून में बदलाव करके मरते दम तक सत्ता पर काबिज रहने का रास्ता साफ कर लिया। यानी कि जिनपिंग को राष्ट्रपति की जगह सम्राट जिनपिंग कहना अधिक सही होगा। हाल ही में चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता स्कॉलर टेंग बियाओ ने कहा था कि 2012 में शी जिनपिंग के चीनी राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन में हालात खराब हो गए हैं। जिनपिंग ने असंतुष्टों पर हमला किया और विरोधियों को जेलों में बंद कर दिया। टेंग ने कहा कि लोगों का अपहरण करके गायब कर दिया जाता है। झिंजियांग में कम से कम 20 लाख विगर मुसलमानों और अन्य तुर्क मुसलमानों को हिरासत में लिया गया। टेंग के मुताबिक सीसीपी ने 1949 में ही कुओमिंतांग लोगों को मारना शुरू किया और जमींदारों का कत्लेआम किया। 1989 में तियानमेन चौक पर हजारों प्रदर्शनकारियों का नरसंहार किया गया। 1999 में लाखों फालून गोंग चिकित्सकों को जेलों में बंद कर दिया गया और हजारों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा जिनपिंग की सरकार मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र पर नियंत्रण कस रही है। बदहाल होती अर्थव्यवस्था से गरीब और बेरोजगारी बढ़ रही है। पीएलओ और कम्युनिस्टों के अत्याचार से लोग परेशान हैं। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले को चीन दबा रहा है, लेकिन ये सब ज्यादा वक्त तक नहीं चल सकता। चीन के जानकारों के साथ ही अब तो ज्योतिषाचार्य ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि चीन का विघटन अब अटल है और जल्द ही चीन के टुकड़े टुकड़े होंगे। बहरहाल विदेशी मामले के जानकार हो या ज्योतिषाचार्य या फिर चीन के हालात, सभी का एक ही संकेत है कि चीन का विघटन होने वाला है।